पहली बार झारखंड पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, कहा भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष हमें करता रहेगा प्रेरित। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्लैटिनम जुबली समारोह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई दिग्गजों ने की शिरकत, बिरला ने युवा उद्यमियों को किया प्रेरित। झारखंड स्थित कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित, कांग्रेस ने 26 मई को राजभवन घेराव की कही बात, सरना धर्मकोड आदिवासी अस्मिता का सवाल। रजरप्पा में मां छिन्नमस्तिका दरबार पहुंचे मंत्री योगेंद्र प्रसाद, पूरे परिवार के साथ की पूजा अर्चना, राज्यवासियों की खुशहाली की कामना। चाईबासा के कंडेयोग गांव में बसंती बनी उम्मीद की किरण, शिक्षा की मिसाल चलाकर बदलाव का लिया संकल्प, खुद की पढ़ाई के साथ बच्चों को दे रही निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे हैं। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला पहली बार झारखंड आए। रांची में वे कई समूहों की ओर से आयोजित नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। रांची पहुंचते ही भगवान बिरसा मुंडा के जेल पहुंचकर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पूरे संग्रहालय भ्रमण किया। मौके पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन काल के विषय पर चर्चा की, उनके मार्गदर्शन, उनकी राह पर चलने का आग्रह किया है। मुंडा जी ने जनजातियों के सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, जंगल, जमीन और जनजाति संस्कृति के लिए एक लंबा संघर्ष किया। उनके संघर्ष ने जनजातियों के जीवन में एक नया आत्मविश्वास भरा, संघर्ष का सामर्थ्य पैदा हुआ। वो लंबे समय तक इसी रांची की इसी जेल पर रहे। आने वाली पीढ़ी जब भी यहाँ पर आएगी, भगवान बिरसा मुंडा जी के जीवन, उनका समर्पण, उनका संघर्ष, उनके जनजातियों के सम्मान, आत्मसम्मान, जंगल जमीन के लिए संघर्ष की नई प्रेरणा मिलेगी। जनजातीय समुदाय का इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देश में जंगल जमीन बचाने को काम किया, हमारी संस्कृति को संरक्षण करने का काम किया। आज भी जनजातीय लोग भारतीय संस्कृति और उसकी विरासत को सुरक्षित रखें। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जमशेदपुर पहुंचे और इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत वरण महतो सहित अन्य मौजूद रहे। अपने संबोधन में ओम बिरला ने कहा कि भारत एक बड़ी औद्योगिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। युवा उद्यमियों को प्रेरित करते हुए बड़े सपने देखने की बात कही है। भगवान बिरसा मुंडा की धरती, जिस धरती में जनजाति सम्मान के लिए, उसके आत्मविश्वास के लिए एक नौकरी लगाई गई और उसी धरती पर दक्षिण इलाका जैसे दूरदर्शी नेतृत्व में आजादी के पहले एक ऐसी योजना बनाई कि किस तरीके से देश के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर के विकास से उस शहर का विकास हो सकता है और एक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। एक दूरदर्शी सोच, चिंतन, उस परिस्थिति में भारत को। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। तेज प्रताप ने अपने रिलेशनशिप को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इस पोस्ट से बिहार की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। जहां तक मेरे बड़े भाई का सवाल के बारे में, उनकी निजी जिंदगी में क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वो दिन में जोड़ ले, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। और पहली बात कि भाई हमारी बात अगर जहाँ तक है तो हम नेता विरोधी दल हैं, बिहार की जनता की आवाज उठा रहे हैं।
और हम बिहार के प्रति, बिहार की जनता के प्रति समर्पित। हमारे घर के मुखिया, पार्टी के मुखिया ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर दिया है और ये जानकारी मिलते ही उन्होंने कार्रवाई की। बोकारो एयरपोर्ट में उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर बीजेपी और जेएमएम में घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने जहां सीएम का पुतला फूंककर हवाई अड्डे में उड़ान सेवा नहीं शुरू होने को लेकर उन्हें जिम्मेदार माना, वहीं जेएमएम ने बोकारो सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर इसके लिए केंद्र सरकार, बोकारो स्टील और धनबाद के बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो को जिम्मेदार ठहराया है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष रतनलाल मांझी ने कहा कि बीजेपी सांसद बोकारो विरोधी हैं और वे बोकारो हवाई अड्डे की धनबाद ले जाना चाहते हैं। साथ ही जेएमएम के महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि साजिश के तहत बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा नहीं शुरू की जा रही है। भाजपा के सांसद और बीएसएल इस परियोजना में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़े हैं। जानबूझकर लाइसेंस प्रक्रिया में देरी कर बोकारो की जगह धनबाद में एयरपोर्ट शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सबों को यही बताना चाहूंगा, हमारे माननीय सांसद, जबकि हमारे बोकारो जिला के सारे जो बोकारो के वासी जो उसको सांसद बनाने का काम किए हैं, आज तक आप सबको जो है ना पत्र के माध्यम से या सोशल मीडिया या ट्विटर के माध्यम से आप सबों को देखने को भी मिल रहा है कि हमेशा धनबाद के लिए चिंतित है, हमारे बोकारो वासियों के लिए चिंतित नहीं है, जो कि हमेशा जो है ना हमारे उड़यन मंत्री के माध्यम से, हमेशा पत्र के माध्यम से केवल जो है ना आपका धनबाद के लिए मैंने सवाल उठाए हैं, बात रखे हैं, जबकि हमारे बोकारो में आपका एयरपोर्ट बन के रेडी है। यदि वो चाहते, हम लोग जो है ना चाहते तो यहाँ के लिए भी जो है ना इस सवाल उठाते, जल्द से जल्द चालू करने की वो बातें करते, लेकिन आज तक बोकारो का लिए चिंता नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार और बीएसएल और हमारे माननीय सांसद सबसे बड़ा बाधक बने हुए हैं एयरपोर्ट के लिए। चूंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब सिक्योरिटी का बात आता है, जब यहां जो है 10 डॉग बन के तैयार हो गया, फिर से वो बुलेट प्रूफ जो है डॉग बनाने के लिए चाहते हैं। ये तो आश्चर्य वाली बात है। कलकत्ता जैसे एयरपोर्ट में, रांची जैसे एयरपोर्ट में, देवघर जैसे एयरपोर्ट में, राउल किला जैसे एयरपोर्ट में इस तरह का तो नहीं, यहां किसी प्रकार का कोई खतरा तो उग्रवाद का है नहीं, तो फिर यह साजिश क्यों? तो इससे साफ झलकता है कि माननीय सांसद नहीं चाहते हैं कि बोकारो में विकास हो, और बोकारो का जो है जो उन्होंने वादा किया था, हमें नहीं लगता है कि वो पूरा करने में जो है तत्पर हैं। झारखंड प्रदेश वैश्व मोर्चा ने अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए राजधानी रांची में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए काम किया है। मौके पर उन्होंने कहा कि हम अपने समाज के उत्थान के लिए लगातार सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात की अनसुनी भी कर रही है, लेकिन जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे। आने वाले समय में सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम भी करेंगे। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का आज दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के कार्यकर्ताओं का आज सम्मेलन आहूत किया गया है। दरअसल झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा पिछड़ों को 27% आरक्षण, जाति आधारित जनगणना कराने, वैश्य आयोग का गठन, छोटे दुकानदारों का 10 लाख रुपए तक का ऋण माफी, वैश्य समाज पर जो हो रहे हैं शोषण, दमन, उत्पीड़न, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं। चूंकि अब हम लोग संगठन को थोड़ा चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, बड़ी लड़ाई की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आज का सम्मेलन हम लोग कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। सम्मेलन में हम लोग कई प्रस्ताव पारित करेंगे और संभवतः आज सबकी सहमति बनी तो दिल्ली कूच का भी हम लोग आज नारा देंगे। आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता और पहचान के लिए जाति जनगणना के फॉर्म के 7वें कॉलम में जोड़ने की मांग को लेकर आयोजित 26 मई को राजभवन के समक्ष आहूत धरना प्रदर्शन के संदर्भ में चाईबासा स्थित कांग्रेस भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जगन्नाथपुर के विधायक सह उप मुख्य सचेतक
सत्तारूढ़ दल सोनाराम सिंकू ने कहा कि आदिवासी अस्तित्व, अस्मिता और पहचान के लिए जाति जनगणना के फॉर्म के 7वें कॉलम को पुनः सूचीबद्ध किया जाए ताकि आदिवासियों के सरना धर्म को मानने वाले अपने धर्म को अंकित करा सकें। इसकी मांग को लेकर राजभवन के समक्ष व्रत धरना प्रदर्शन किया जाना है। कि कांग्रेस पार्टी ने इस सरना कोड का जो मुद्दा है उसको कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा बनाया है। पहली बार, पहले कभी भी नहीं बनाया गया था, मगर इस बार पहली बार बनाया गया है। और इसलिए हम लोग सब लोग, सिर्फ आदिवासी नहीं, सब गैर पूरे कांग्रेस के लोग वहां महिमाम राज्यपाल का घेराव करेंगे। अगर वहां दबाव से नहीं माना तो फिर हम लोग दिल्ली जाके अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इसलिए आज जो 6 कॉलम बनाया गया है, 6 कॉलम में सिर्फ हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, 6 कॉलम बनाया गया। इसका मतलब कि देश में मात्र 6 ही धर्म के मानने वाले लोग हैं ना। अगर 6 कॉलम बना है तो 6 ही मानने वाले लोग हैं। तो हमको पता नहीं दिल्ली से कौन इस तरह का परफॉर्मा बनाया है। ये पूरी तरह से बेसलेस है, एकदम गलत है। अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी। उस लड़ाई के पीछे ये था कि ये आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते लगातार राज्य बनने के पहले से ही आदिवासी समाज अपने अस्तित्व और पहचान की लड़ाई लड़ते आ रहा है। और पहले जिस तरह से हम लोग जानते हैं, जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान में जिस तरह से आदिवासी समाज के लिए भी जितना भी आपका पूरे भारत के संविधान में हर धर्म के लिए एक कोलन रखा गया है, उसमें 6 कोलन है। और इसके पहले, आज के पहले 7 कोलन हुआ करता था। और उस 7वें कोलन में आदिवासी समाज, जहां की हम सरना कोड की मांग की बात कर रहे हैं, वहां पर आदिवासी समाज अपने तरह से आदिवासी समाज के तरफ से अपना जनगणना के समय अपना इनरोल करता था, अपना उपस्थिति दर्ज करता था। सरना कोड के मांग को लेकर राजभवन के सामने हम लोग पूरी तैयारी की और है। और ये सरना कोड हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सरना कोड नहीं होने के कारण हम लोग आज बहुत सारा चीज से आदिवासी समाज के लोग वंचित हैं। और जब जनगणना होगा तो भाई हमारे खोलम का, तो आदिवासी लोग को तो पर्दे के पीछे रखेंगे। हम लोग तो कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, कोई हमारा पहचान नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग, हमारा पार्टी कांग्रेस की ओर से ये आह्वान किया है कि ये सरना कोड आदिवासियों के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ना है। जमशेदपुर में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया है, जहां प्रदेश प्रभारी के राजू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इसके पूर्व के राजू के जमशेदपुर पहुंचने पर आदित्यपुर गोलंभर के पास में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने यह भी कहा कि देश में संविधान को बचाने की जरूरत है, जिसे लेकर कांग्रेस देश भर में संविधान बचाओ रैली निकाल रही है। बीजेपी रूल में संविधान खतरे में है। हम देख रहे कैसा संविधान को पूरा डाइल्यूट करने के लिए षड्यंत्र निकाला। इसलिए कांग्रेस पार्टी, वो पार्टी संविधान देश को दिया, कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के लिए एक अभियान पूरा देश में चल रहे। इसके हिसाब से झारखंड में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम संविधान बचाओ आंदोलन कर रहे। संविधान बचाने के लिए हर एक कांग्रेस लीडर एक संविधान रक्षक रूप से काम कर रहे। हर एक गांव में, हर एक हाउस होल्ड तक जाके संविधान के बारे में बोलने के लिए ये प्रोग्राम। बकरीद को लेकर पाकुड़ थाना
परिसर में रविवार को शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता एसडीपीओ दयानंद आजाद ने की। वहीं इस बैठक में बीडीओ समीर अल्फ्रेड मुर्मू समेत थाना क्षेत्र के कई गणमान्य लोग, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर एसडीपीओ दयानंद आजाद ने कहा कि सभी समुदाय एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं। साथ ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट या अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला के उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार 7 तारीख को होने वाले बकरीद पर्व को लेकर के आज शांति समिति की बैठक नगर थाना के प्रांगण में आयोजित की गई है, जिसमें हमारे सम्मानित बीडीओ सर उपस्थित रहे, हमारे थाना प्रभारी उपस्थित रहे, हमारे शहर के सभी कौमों के जितने आम जनता और शांति समिति के सामान्य सदस्य सभी उपस्थित थे। सभी लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग बिल्कुल जो है शांति के साथ इस पर्व को मनाएंगे और किसी तरह का कोई वाकया नहीं होने देंगे। और जो गलत तत्व के लोग हैं, जो मनचले लोग हैं, जो समाज विरोधी लोग हैं, उन पे हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, हमारे पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड जितने भी हैं, उन सभी के माध्यम से उस पर नजर रहेगी हमारी। और कोई भी अगर गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। झारखंड राज्य खो खो संघ की ओर से 19वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता 2025 के आयोजन को स्वीकृति मिल गई है, जिसको लेकर हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, ये राज्य स्तरीय खेल आयोजन 6 जून से 8 जून 2025 तक हजारीबाग के कंचन ग्राउंड में संपन्न होगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रदेश के उभरते बालक बालिका खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय मंच प्रदान करना है। 19वीं जूनियर जो खो खो प्रतियोगिता है हजारीबाग में आयोजन किया जा रहा है और करीब 1000 बच्चे यहाँ भाग लेंगे। हजारीबाग के लिए गर्व की बात है, इस तरह का आयोजन हो रहा है और हमारे बच्चों को एक बार अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। और बच्चे इसमें खो खो का इस तरह का आयोजन होगा जो जन जन तक जाए, हम लोग का प्रयास रहेगा कि यहाँ के लोग खो खो के बारे में जाने और खो खो कैसे बेहतर हो सके हजारीबाग में आयोजन। इसमें आप सबों की भी जरूरत है, आप लोग भी साथ दें और पूरे हजारीबाग के जितने भी हमारे एथलेटिक एसोसिएशन के सारे लोग जुड़े हुए हैं, उन लोग से भी नम्र निवेदन है कि सारे लोग जुड़े और अच्छे से इसका आयोजन करें कि पूरे हजारीबाग का नाम अच्छे से हो। अभी हजारीबाग में कुछ दिन पहले भी शतरंज का स्टेट लेवल का किया गया था, वो भी बहुत अच्छा रहा, धूमधाम से हुआ, संपन्न हुआ। ये भी अच्छे तरीके से होगा, इसका प्रयास हम लोगों का रहेगा। बोकारो बीजेपी की तरफ से रविवार को चास के मगध बैंक्वेट हॉल में अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई, जिसमें बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि इतिहासकार कांग्रेस और वामपंथियों ने अहिल्याबाई के इतिहास को दबाकर रखने का काम किया था। बीजेपी ने 300 साल बाद उनके शासन की प्रासंगिकता को लेकर लोगों के सामने रखने का भी काम कर रही है और अन्य वक्तव्यों ने भी अहिल्याबाई के 29 सालों के शासन पर प्रकाश डाला है। जो माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है और 300 वर्ष पूर्व किस प्रकार का इनका शासन था, उस शासन की व्याख्या हम कर रहे हैं। देश के इतिहासकारों ने, जो वामपंथी विचारधारा के हों, कांग्रेसी हों या अंग्रेजों के जमाने से ही इनके इतिहास को एक तरह से कहा जा सकता है कि छिपा के रखा, जनता के बीच में नहीं आने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि 300 वर्ष पहले 28 वर्ष तक के शासन करने वाली हमारी शासिका, जिन्होंने भगवान शिव के आदेशानुसार शासन चलाया और उन्होंने हमेशा कहा कि मेरा शासन भगवान शिव का है, मैं केवल इसका संचालक हूँ, मैं केवल सेवक हूँ और इसके माध्यम से उन्होंने जनता का सेवा किया। यदि किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो माता अहिल्याबाई होलकर का जो शासन था जो अद्भुत था और आज 300 वर्ष बाद भी आज की परिस्थिति में वो प्रासंगिक है। पश्चिमी सिंहभूम में कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में अपर उपायुक्त प्रवीण किरकेट्टा की अध्यक्षता में गोवा क्षेत्रों के रैयतों के साथ में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र छोटन उराव, जिला कृषि पदाधिकारी अमरजीत कुजूर सहित ग्रामीण रैयत मौजूद रहे। बैठक में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन
सरकार से मांग करते हुए कहा कि गुवा सेल की वजह से हमारी जमीन खेत पूरा लौ ऐस से लाल हो गया है। साल 2022 में नौकरी और मुआवजा मामले को लेकर संबंधित एक बैठक हुई। झारखंड बीजेपी एसटी मोर्चा पूर्व उपाध्यक्ष विजय सिंह मालगंडी ने कहा कि छोटा नागरा बासा हातू सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से 18 ग्रामीण रैयत वंचित है। छोटा नागरा है, ये सारे जो बई हातू वगैरह ये सब विलेजेस जो है ना, ये माइंस के चलते ये बर्बाद हो रहे हैं और इनका शिक्षा दीक्षा कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ स्कूल भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। ताकि सरकार का ध्यान इधर केंद्रित हो, यही हमारी बात है। एडीसी साहब ने कहा है कि जो मुख्य मांग है वो 18 रैयतों का परिवार में से एक एक व्यक्ति को नौकरी के संबंध में और 50 लाख का जो मुआवजा है, इस संदर्भ में मैनेजमेंट को लिख के देने के लिए बोला है। सिंहभूम एडीसी कार्यालय में एक बैठक रखा गया है। पिछले बैठक एसडीओ साहब के पास रखा गया था और उसमें डेट दिया गया था कि 24 तारीख को चाईबासा डीसी ऑफिस में मीटिंग होगा। तो आज हमने सेल ऑफिस और बहुत सारा अधिकारी लोग यहाँ उपस्थित हुआ था कि डीसी साहब का आदेश था। में एसडीओ साहब जगन्नाथपुर भी आया था और सेल का सारे अधिकारीगण आया था कि हम लोगों का एक ही मांग था कि हमारा जो गुआ सेल की ओर से जो हमारा खेत जमीन बर्बाद हो गया, गुआ का लाल माटी के दौर मिट्टी कंकड़ हमारा खेत जमीन में भर गया, उसमें खेती लायक जमीन नहीं है। इसीलिए हमारा एक ही मांग है कि एक मुआवजा देगा और दूसरा हम लोग को जो 18 ग्रामीणों का जो जमीन खराब हो गया उन लोगों का 18 ग्रामीणों का नौकरी। इसी संबंध में आज भी डीसी साहब ने आकर बात किया और सेल को जवाब मांगा कि लोगों को कब तक में मुआवजा और नौकरी मिलेगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दूरदराज और दुर्गम वन क्षेत्र बंदगांव प्रखंड के टेबू पंचायत में स्थित कंडियोग गांव आज उम्मीद की नई कहानी लिख रहा है। एक ऐसी कहानी जिसमें 19 साल के बसंती बिरहोर न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए बदलाव की मिसाल थामे खड़े हैं। बिरहोर समुदाय के इस विलुप्त प्राय जाति के गांव में रहने वाले कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से मैट्रिक और इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी पास करने के बाद में अब बसंती जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में इतिहास ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके तहत वो हर शाम कॉलेज से आने के बाद बच्चों की निःशुल्क कक्षाएं लेती हैं। साहिबगंज जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत साक्षरता चौक के पास में रविवार को सड़क हादसे में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार छोटा मदनशाही निवासी बहरुद्दीन की पत्नी 55 साल की कारी खातून टोटो से हटिया जा रही थी और इसी बीच किसी अन्य वाहन से टक्कर लगने से टोटो पलट गया। कारी खातून टोटो के नीचे आ गई और जिससे उनकी मौत हो गई। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आ रहा था मदन शाही से, हाँ, और गांव का ही टोटो है और महिला भी गांव का ही है। और टोटो से उधर से आने के क्रम में टोटो का दाहिना चक्का जो है पीछे वाला वो मतलब टूट गया है, उसका एक्सल टूट गया है। उसी से दाहिना तरफ टोटो पलट गया। पलटने से ही उसको सिर में चोट आया है और जिसके चलते हम लोग को जानकारी मिला तो हम लोग हॉस्पिटल लाए। तो यहाँ डॉक्टर साहब बैठी हुई थी, लाए डॉक्टर साहब को दिखाए हम लोग। तो डॉक्टर साहब पूर्ण रूप से चेक किए हैं और उसके बाद डॉक्टर साहब का कहना है कि मृत्यु हो गई। बोकारो के मालती लक्सरिया सिटी में आवारा कुत्तों से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। डॉग लवर इन आवारा कुत्तों को यहां रखना चाहते हैं, लेकिन कुत्ते बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुबह खेलने के दौरान एक बच्ची को कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डरी हुई है और बच्चे के घर जाकर अपने परिवार वालों को उसकी जानकारी दी। परिवार वालों ने यहां पर आवारा कुत्तों को हटाने की मांग की है। 2 दिन पहले आवारा कुत्ते को गिरिडीह नगर निगम की ओर से पकड़कर ले जाने के दौरान डॉग लवर और वहां पर रहने वाले लोगों के बीच में हंगामा हुआ था, जिसमें दोनों की तरफ से मामला दर्ज किया गया। हम अपने
फ्रेंड लोग के साथ नीचे खेल रहे थे तो फिर बहुत सारा डॉगीज था, वो हम लोग को परेशान कर रहा था। तो फिर हम उसको हाथ से हटाने का कोशिश करे, फिर ऐसे ही आके वो कूद के मेरे हाथ में बाइट कर लिया और उसके बाद फिर हम रो रो के फिर घर चले गए। और ऐसे ही हमको हमेशा डर लगता है कि मतलब हम लोग को ऐसे ही हमेशा डर लगता है कि डॉगी ना काटे। मेरी बेटी नीचे खेलने गई थी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, तो ये खेल रही थी, उसी बीच में इसको चारों तरफ से डॉगी लोग घेर लिया, आके काटा, मिडिल फिंगर में बाइट किया है और हमेशा ये लोग परेशान रहती है। और हम लोग भी डॉगी से परेशान रहते हैं, मतलब सोसाइटी में पूरा तबाह करके रखा है। बच्चे सेफ नहीं है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, डरते रहते हैं। और जब बाइट किया तो ये डर से घर में आके बता भी नहीं पा रही थी। यहाँ पे कुछ डॉग लवर्स हैं जो लोग खाना देते हैं, अपने घर में रखते हैं, वो लोग के कारण, मतलब 2-4 लोग के कारण पूरा सोसाइटी परेशान है। ये तो झोपड़पट्टी का हाल हो गया है। बिशनपुर थाना क्षेत्र के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जमटी गांव में तस्करी के लिए जा रहे गौवंशीय पशुओं को भी जमटी पिकेट की पुलिस ने जब्त कर लिया है और पिकेट में रखकर पहले की छानबीन शुरू कर दी। और ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस को लंबे समय से लगातार सूचना दी जा रही थी, जंगल के रास्ते तस्करों की ओर से आए दिन तस्करी की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।